अल्लाह की रजा हासिल की जाए, अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल की जाए। कुल दीन का निचोड़ ये है कि आखिरत की तैयारी। बोलिए किसकी तैयारी? मगर अफसोस है आज मुसलमानों की अक्सरियत इस फिक्र आखिरत से हद दर्जा इतनी गाफिल है कि कभी कभी महसूस होता है कि हम मुसलमान होकर भी अल्लाह से मुलाकात करने के लिए राजी नहीं है, और कब्र के अंदर अल्लाह के रसूल का सामना करने की हमारे अंदर हुब नहीं। मुसलमान होकर भी हमारे अंदर ये जिंदा एहसास के तौर पर चीज नहीं गई कि हमने आखिरत की कामयाबी हासिल करनी। हम बहुत ज्यादा गाफिल हैं। और 7वें पारे की आगाज में फरमाया इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, हिसाब सर पे आ पहुंचा है। वहुम फी गफलत मोरिदून, और ये सारे गफलत की नींद सोए हुए। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा। अब आए कुरान से पूछते हैं फिक्र आखिरत पैदा करने के लिए क्या चीज जरूरी है। ये है एक अहम गुफ्तगू का मोड़ कि फिक्र आखिरत पैदा कैसे होती है। ये किसी आस्ताने से तावीज नहीं मिलेगा आपको कि घोल के पी लें और समझ लें कि आखिरत पी ली है मैंने, कि आखिरत की फिक्र पैदा हो गई है। किसी जगह से कोई जड़ी बूटी नहीं मिलेगी आपको। ये कुरान से पूछते हैं कि आखिरत की फिक्र पैदा कैसे होती है। इसने फरमाया वो पैदा तो हो जाएगी, पहले एक काम करो। जिस दुनिया में तुम रह रहे हो इस दुनिया को देखो ये क्या है, और जिसकी फिक्र पैदा करनी है उसको देखो वो क्या है। एनालिसिस कर लो, इसमें मवाजना कर लो, एक तराजू लो ना, उसमें रखो इनको और देखो दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। अगर समझ आ गई तो फिर नतीजतन तुम्हारे मन के अंदर आखिरत की फिक्र खुद पैदा हो जाएगी। आए देखते हैं कुरान की रोशनी में, कुरान की ऐनक लगा के देखते हैं दुनिया क्या है। मैं आपको इस पर 6 आयत सुनाऊंगा, सिर्फ आयत पढ़ूंगा और तर्जमा पढ़ूंगा ताकि पता चले दुनिया क्या है। पहली आयत है सूरतुल मोमिन की, इसको सूरतुल गाफिर भी कहते हैं। इसकी आयत नंबर है 39। इसमें फरमाया या कौम इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन। तुम दुनिया का पूछने लगे थे ना ये क्या है। फरमाया ये चंद रोजा फायदा उठाने के सिवा कुछ भी नहीं है। फरमाया अब आओ तुम्हें आखिरत का भी बता देता हूं। फरमाया व इन्नल आखिरा हिया दारुल करार, हमेशा रहने वाला घर सिर्फ आखिरत है। चलें थोड़ा सा और पूछ लेते हैं कुरान से ताकि मन के अंदर चीज रासिख हो जाए। सूरा अनकबूत आयत नंबर 64, उसमें फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन। दुनिया खेल और तमाशा है। व इन्न दारल आखिरा, और जो उखरवी घर है जिसको तुम आखिरत कह रहे हो, लहियल हयावान। फरमाया जो आखिरत का घर है, सही जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उखरवी घर है। एक और आज सुन ले, ये सूरा नाम की आयत नंबर 32 है। उसमें भी यही फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवुन वलद्दारुल आखिरा खैरुन। यानी दुनिया के बारे में बताया खेल और तमाशा है और आखिरत बेहतरीन घर है। ये फरमा की इस आयत का जो आखिरी लफ्ज है वो फरमाया लिल्लज़ीना यत्तकूना अफला ताक़िलून। तुम इतनी सेंस भी नहीं रखते, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं तुम्हारे अंदर। ये सूरा नाम की आयत नंबर 32 है। सूरा तौबा की आयत नंबर 38 है। उसमें फरमाया अच्छा अरदीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा, इस दुनिया पे राजी हो गए हो 4 टके लेकर। फमताउल हयाति दुनिया फिल आखिरा, आओ तुम्हें मैं बताता हूं
इन 4 टकों की हैसियत क्या है? फरमाया इल्ला कलील, ये सिर्फ कलील है। आका कलील कितनी है? हमें कोई बात भी तशरीह तफसीर के बगैर समझ नहीं आती। तफसीर ज़रा आप ही कर देना आका कि ये कितनी थोड़ी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पानी के अंदर उंगली रखी, अपनी उंगली मुबारक रखी और ऐसे बाहर निकाल के फरमाया दुनिया इतनी है जितना पानी लगा। ये फरमाया ये है दुनिया। ये हुजूर इस्लाम ने इसकी तशरीह की, तफसीर की। फिर इस मुकाम पे 6 अहादीस भी हैं, मगर एक हदीस आपको सुनाता हूं ताकि वक्त के अंदर हमारी गुफ्तगू भी ख़त्म हो जाए। हदीस से मुबारका है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला इसके रावी हैं। फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक गांव है आलिया। उस गांव के करीब से हम गुज़र रहे थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत और सोहबत में। तो रास्ते में एक बकरी का मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ था। तो उसके दोनों कानों का साइज बराबर नहीं था, एक छोटा था एक बड़ा था और था भी मुर्दा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे असहाब कोई 1 दिरहम का खरीदेगा ये? तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया हुजूर ये तो मुर्दा है, क्या खरीदना है? कोई और बोला, उसने कहा हुजूर ये अगर जिंदा भी होता ना, इसकी फिजिकली पोजीशन ऐसी है कि कोई इसको फ्री भी ना खरीदता। तो हुजूर इस्लाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह के नज़दीक दुनिया की यही हैसियत है। ये है दुनिया जिसको तुम जफ्फे डालते रहते हो। अब इन चीजों से एक चीज तो सामने आ गई कि ये दुनिया है आरजी और हमेशा रहने वाली जिंदगी सिर्फ वो है जो अल्लाह के पास है और वो फरमा रहा है ये बेहतर है, और वो है उखरवी जिंदगी। बोलिए क्या? उखरवी जिंदगी। और ये जो दुनिया है ये आरजी है। मगर एक अहम बात अब बता रहा हूं, ये तो आपने सुन लिया ना, ये है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है कुछ भी नहीं मगर फिर भी बहुत कुछ है। आप पूछेंगे कैसे? पहले आपका बयानिया और था, अब बयानिया आप मोड़ रहे हैं। बयानिया वही है कुछ भी नहीं मगर उखरवी जिंदगी का टोटल इन्हिसार इसी पे है। उखरवी जिंदगी का 100% इन्हिसार इसी पर है। वो कैसे? वो इस तरह कि ये सवरेगी तो वो सवरेगी। ये अब तो मेरा ये दर्स कुरान है चौथा, तो रफ्ता रफ्ता खिताब के अंदर भी निखार आ रहा है ना, जो जो हम करेंगे तो निखार आएगा। पहले दिन किसी ने पूछा अच्छा सवरने से मुराद है को मालो दौलत ज्यादा हो? तो फिर मैंने सोचा कि हाँ इस पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहिए। तो सवरने से मुराद मालो दौलत का ज्यादा होना नहीं, सवरने से मुराद ये है कि आमाले सालिहा का नूर मिल जाए, उससे आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? सवर जाएगी। मेरे जवानों, मेरे भाइयों बहनों, याद रखो दुनिया सवरेगी तो आखिरत सवरेगी। दुनिया का सवरना और आखिरत का सवरना आपस में लाज़िम मलजूम है। ये मेरा फलसफा नहीं है। आप फर्ज नमाज के बाद हर कोई बंदा ये दुआ करता मांगता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसाना व फिल आखिरति हसाना। तो आप दोनों को जोड़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला दुनिया का हसाना यानी दुनिया का सवरना भी अता फरमा और आखिरत का सवरना भी अता। तो दुनिया सवरेगी तो आखिरत सवरेगी। इन दोनों का आपस में लाजिम मलजूम का रिश्ता है। तो ये सवरेगी तो आखिरत सवरेगी। और है वैसे ये कलील, बहुत थोड़ी है। ऐसे ये को 5, 10, 15, 20, 40, 70 तो हद कर लें तो कितना बोले 100। अब इस उन्वान से एक फैसला कुन आयत सुना रहा हूं। फैसला कुन आयत वो सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 है। मगर उस आयत का जो पहला लफ्ज है वो है एलमू,
उसका माना है जागो। तो आप भी जागें तो फिर सुनाता हूं। जागे हुए हैं? एलामू का माना यह है जागो, उठो, जान लो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। ये बात करके तो फिर आगे फरमाया, ये मैंने कहा ना फैसला कुन आयत है, वो ये फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन व जीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। आप देख रहे हैं जो पिछले मैंने आपको आयतें सुनाई हैं, उनमें एक आयत सी सूरह अनकबूत की, एक आयत सूरह अनाम की, और एक आयत सूरह तौबा की, एक आयत आपको सुनाई सूरह मोमिन की, एक आयत सूरह बनी इसराइल की 21, एक सूरह निसा की 77। ये सारी जो आयात हैं, इन आयात के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 ही लफ्ज आए हैं दुनिया की हकीकत बयान करने के लिए, वो है लाइबुन और लहबुन। ये जो आयत मैं सुना रहा हूं ना, मैंने जिसको कहा फैसला कुन, ये आयत नंबर 20 है सूरह हदीद की। इसमें 2 नहीं आए, इसमें 5 आए। लाइबुन, लहवुन, जीनतुन, तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, 5 आए। ये 5 लफ्ज आए हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं ये बताने के लिए कि इंसान की जिंदगी की गाड़ी 5 स्टेशनों पे रुकी है, रुकी हुई है या रुकेगी। 5 स्टेशन है। पहले स्टेशन का नाम है आलम असरार, राजों की कायनात। ये मैंने लफ्ज हदीस से लिया है, अल इंसानो सिर्री, इंसान मेरा राज है। उसके राजों के पर्दों में मैं, आप, हम सब करोड़ों साल रहे हैं, करोड़ों साल। वहां से अल्लाह ने हमें मुंतकिल किया अगले जहान के अंदर, उसका नाम है आलम अरवाह। आलम अरवाह का जिक्र है सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 में, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बाला। ये वहां की बात है। वहां भी हम करोड़ों साल रहे हैं। वहां से अल्लाह ने मुंतकिल किया हमें इस जहान के अंदर, इसका नाम है आलम नासूत, जिसको अब दुनिया कहते हैं। यहां यही कुछ 70, 80, 90, 100 साल रहेंगे। यहां से हमें अल्लाह मुंतकिल करेगा आगे आलम बरज़ख में। इसका जिक्र है सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 100 के अंदर, व मिन वराइहिम बरज़ख इला यौम युबअसून। वहां 8 सदियां हैं, 10 हैं, जितनी भी हैं, मगर एक बात कन्फर्म है कि रहना वहीं है। वहां से अल्लाह हमें आगे मुंतकिल करेगा आलमे माशर के अंदर, जिसके मुख्तलिफ नाम हैं। और पहला नाम सूरतुल फातिहा के अंदर है आलमी बरज़ख का, वो है यौमुद्दीन। बोले क्या? बाकी इसके और भी बेशुमार नाम हैं, यौमुल क़यामत, यौमुल तलाक, यौमुल तलाद, यौमुल जम, यौमुल मजमू, यौमुल शुहूद, यौमुल नुशूर, यौमुल हिसाब, यौमुल बास, यौमुल आज़िफ़ा, यौमुल अज़ीमुन, यौमुल कबीरुन, यौमुल मुहीतुन, यौमुल तगाबुन। ये सारे नाम उसी हैं, उसी के हैं आलम माशर के, मगर पहला नाम इसका है यौमुद्दीन। ये 5 स्टेशन है जहां हमारी गाड़ी रुकी है, रुकेगी। उनमें से ये एक जो स्टेशन है ये वाला, जिसमें इस वक्त हम रुके हुए हैं, इसका नाम है आलम नासूत। यहां ये जिंदगी की गाड़ी सिर्फ कोई 70, 80, 90, 100 साल है। अब अल्लाह से एक सवाल करते हैं, बारी ताला तेरे खजानों में कोई कमी तो नहीं आ जानी थी? यहां भी कोई 1000, 2000 साल हमें यहां रहने देता, को तेरे खजाने में कमी आ जानी थी? तो क्यों ऐसा किया तूने? वो फरमाता हां, इसका जवाब सिंपल सादा ये है कि मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना था। क्या? इम्तिहान। और इम्तिहान, आप जितने प्रोफेसर साहब बैठे हैं मेरे सामने इस बात को जानते हैं, इम्तिहान लिया ही इसलिए जाता है कि इसको बूस्टअप किया जाए, अगली क्लास में भेजा जाए, इसलिए लिया जाता है ना इम्तिहान।
इनाम और इकराम से नवाजने के लिए। तो बारी ताला ने फरमाया इम्तिहान लेना था, इसलिए इसको मुख्तसर रखा है। वो इसलिए कि इम्तिहान कभी भी लंबे नहीं होते, इम्तिहान हमेशा शार्ट होते हैं। क्लास में स्टूडेंट बैठता है ना 1 साल, मगर एग्जामिनेशन हॉल में 1 साल नहीं बैठता। एग्जामिनेशन हॉल में लंबा पेपर भी हो तो कितने का होता है? घंटे का, 3 घंटे। तो इम्तिहान कभी भी लंबे नहीं होते। तो ये सारी दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, उसने इसलिए हमारा दुरानिया यहां कम रखा है, और इसी के संवरने पर आखिरत का संवरना इन्हिसार करता है। इसके संवरने के साथ मशरूत है आखिरत का संवरना, और ये इम्तिहान गाह है। तो मौला तू कैसे लेता है इम्तिहान? उसने फरमाया तुम्हारा तो तुम तो मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते रहते हो इम्तिहान, लेकिन मेरा इम्तिहान लेने का तरीका वो सिर्फ 2 ही तरीके हैं। मैं सिर्फ 2 तरीक़ों से इम्तिहान लेता हूं। मौला कैसे? सुने। फरमाया कभी दे के, कभी ले के। कभी बाप बना के इम्तिहान लेता हूं किसी को, और कभी किसी को बाप ना बना के इम्तिहान लेता हूं। किसी को करबला की चक्की में पीस के इम्तिहान लेता हूं, किसी को गरीब करके इम्तिहान लेता हूं, किसी को तख्त पे बिठा के इम्तिहान लेता हूं, किसी को बीमार करके मुख्तलिफ मूजी बीमारियां लगा दी, और किसी को सेहतमंद अच्छी सेहत देकर किसी का इम्तिहान लेता हूं। तो कभी देकर कभी लेकर। ये बात अगर कुरान से पूछें, एक मिसाल के तौर पर एक आयत सुना देता हूं आपको। सूरह नमल की आयत नंबर 40 है। 40 भी है, 39 भी है, पीछे 38 भी है, 37 भी है, 36 भी है। ये इकट्ठी 5-6 आयात हैं। वो आयात जिनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और आसिफ बिन बरखिया और एक जिन साहब का भी जिक्र है उसमें। वो जब आपने फरमाया था कि 900 मील की मुसाफत पर तख्त पड़ा हुआ है मलका बिल्कीस का, तो कौन है जो जाके ले आएगा? तो जिन पहले कह रहा था मैं ले आता हूं, मगर बाद में उसकी ताकत खत्म हो गई, और बाद में एक अल्लाह का वली उठा। ज़िमनन एक बात बता देता हूं, मौजू नहीं है मेरा ये, ज़िमनन बात बता देता हूं। जहां जिन्नों की परवाजें खत्म होती हैं, वहां आलम विलायत की परवाज शुरू होती है। तो इन चक्रों में कोई ना पड़ा करें, ना ही जिनशन इधर हैं कहीं। तो बात अगली जो अर्ज कर रहा हूं वो ये कि आसिफ बिन बरखिया वो उठे और वो ले आए, और उन्होंने ये कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आप अपनी आंख झपकें, झपकने से ये आंख बंद हो के वापस अपनी जगह नहीं आई होगी। 900 मील की मुसाफत से मैं तख्त ले आऊँगा। वो फिर ले आए। आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी उम्मती पर अल्लाह का इतना फजल देखा, तो आगे से ये अर्ज़ किया हाज़ा मिन फद्ल रब्बी, मौला मेरी उम्मत पर इतना फजल। अगली बात बड़ी सुनने वाली है। वासिफ बिन बरखिया ने पता क्या कहा? आगे उसका जुमला सुने। उसने कहा ये फजल अल्लाह ने इसलिए किया कि लियब्लुवनी, ताकि वो मुझे आजमाए, मुझे आजमाए। व अशकुर अम अकफुर, कि मैं इतना फजल उसका मुझ पे हुआ है, तो मैं इस पर शुक्र अदा करता हूं या कुफराने नेमत करता हूं। ये आसिफ बिन बरखिया ने कहा। तो इससे पता ये चला कि अगर वो दे तो इस पे फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र। अब वो कभी लेके आजमाता है। इस पर सूरह बकरा की आयत नंबर 155 सुन ले। इसमें फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन, किसी भी शय से आजमा सकता हूँ। खौफ है, भूख है, मालों का नुकसान, जानों का नुकसान, फसलों का नुकसान, किसी पे भी आजमा सकता हूँ। और इस आजमाने के नतीजे में मुझे तुमसे एक ही बात चाहिए, बश्शिर साबिरीन, मुझे सब्र चाहिए, बेसब्री नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सब्र। गोया
सब्र और शुक्र, ये दो चीजें जिसको मिल गई, समझें उसके मन के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो गई। सब्र और शुक्र। यहां हम जितने भी बैठे हैं तो सारे ही, किसी को अल्लाह ने दिया है, कोई किसी नेमत पे अर्ज कर रहा होगा कि मौला इससे महरूमी है अभी तक, तो इन दोनों कैफियत में वो चाहता यही है कि अगर कामयाब होना चाहते हो और ये चाहते हो कि ये दुनिया सवरे, इस दुनिया के सवरने का सबसे अच्छा जेवर, एक का नाम सब्र, एक का नाम शुक्र, ये दो जेवर किसी को मिल गए, उसकी दुनिया सबर जाएगी, और दुनिया सवरेगी तो आखिरत खुद ब खुद सबर जाएगी। ये है एक चीज। अब आगे जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये, अब हम बिगाड़ का इसलिए शिकार हैं कि अगर समझ आ भी जाए ना कि ये दुनिया मुख्तसर है, तो फिर भी एक खलश, पंजाबी में कहते हैं खुंदक, ये लफ्ज इसलिए बोला है, कभी कभी माना के अंदर बलागत और फसाखत पैदा करनी हो तो थोड़ा सा पंजाबी का तड़का लगा दें आप, तो ये एक खलश बाकी रह जाती है कि अभी बड़ी दूर है, अभी मैं जवान हूं, अभी बड़ी दूर पड़ी हुई है क़यामत। तो आए जरा कुरान से ना पूछ लें कि दूर है या नजदीक है, पूछ लें। कुरान से जब पूछा तो सूरतुल हिज्र नंबर 1, सूरतुल हज 2, सूरह अहज़ाब 3, यहां पे कुरान ने सवाल का जवाब दिया। और एक ही बात सूरह अहज़ाब से सुनाता हूं, फरमाया लअल्ल साअ तकूनु करीबा, दूर नहीं, क़यामत बिल्कुल नेड़े है, बिल्कुल करीब है। जागे हो सुते हो, क़यामत बिल्कुल नजदीक है। कितनी नजदीक है? ऐ मेरे आका, आप तशरीह करें इसकी, कितनी नजदीक है, आप तफसीर फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब इसकी तफसीर फरमाई और हजरत अनस से मरवी है। आप फरमाते हैं, आका ने फरमाया, इज़ा माता अहदुकुम, तुम में से जब किसी की मौत आ गई, फ़क़द क़यामतुहु, समझो उसकी क़यामत शुरू हो गई। तो ये सामने खड़ी है, दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। कितनी नजदीक? फरमाया जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत कब्र की पहली शाम से शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल नजदीक है। तो मौत क़यामत का पहला जीना है, पहली सीढ़ी है क़यामत की मौत। मौत जो पहली सीढ़ी है क़यामत की, इसी सीढ़ी पे पांव रखते ही जो बंदा फिसल गया, फिर आप उसके लिए दुआएं करें, सदके दें, जो मर्जी करें। अरे जो खुद नहीं उठना चाहता, आप कैसे उसको उठाएंगे? इस पहली सीढ़ी पे जो बंदा फिसल गया वो फिर एंड तक फिसलता ही रहेगा। आप पूछ सकते हैं कि फिसलने की अलामत क्या है? अलामत इस आयत करीमा के अंदर है। वो आयत करीमा है सूरह अंबिया की आयत नंबर 3 है, 4 है, 5 है। उसमें एक जुमला है, फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ये फिसलने वाली बात इसमें आ रही है, थोड़ा गौर करेंगे निकल आएगी। हर नफ्स ने मौत का जायका, मतलब यह है किसी को इस्तिस्ना नहीं, लेकिन हम अपनी मतलूबा चीज़ को लेते हैं। वो ये है कि वो फिसलना कैसे है, वो एक लफ्ज है जायका। बोलिए क्या? को सैरी का जायका शायका था? कोई नहीं, अब है जुबान पे, खत्म हो गया है। जायका मुस्तकिल शय नहीं होती, आर्जी है। ये मुस्तकिल शय होती तो फिर तो अल्लाह ये फरमाता कि हर एक को मौत आनी है। ये बात ही नहीं की कि मौत आनी है, फरमाया मौत का जायका चखना है। जायका, अब लुत्फ की बात है कि जो जायका है ये अल्लाह नहीं बनाता, जायका अल्लाह नहीं बनाता, जायका आपने खुद बनाना। आप कैसा रखना चाहते हैं मौत का जायका? कड़वा रखना चाहते हैं या मीठा? वो आपने खुद तरतीब देना, आपकी मर्जी है। उसमें गुड़ डाल लें नमाज वाला,
उसमें गुड़ डालने दुरूद पाक वाला, उसमें गुड़ डालने सच बोलने वाला, चीनी डालने उसमें अमानत और दयानत की, उसमें मीठा डालने आप हया का, अपने किरदार के संवरने का, उसमें रिश्वत का जहर डालने, सूद का जहर डालने, बेहयाई का जहर डालने, जो जायका मौत का तरतीब देना है आपने खुद देना है। तो मौत का जायका तलख भी है और मीठा भी है। मीठा होगा तो उसकी मरने वाले की कैफियत कुछ और होगी, और तलख और तुर्श होगा तो उसकी कैफियत कुछ। वैसे पूछ लेते हैं कुरान पाक से। पहले हजरत सुफियान सौरी का एक जुमला सुन लें। उन्होंने कहा जब रग पे हाथ रखता है ना मलकुल मौत रूह निकालने के लिए, तो जिसका तलख होगा, कड़वा होगा जायका, उसकी सारी पहचान खत्म हो जाएगी, बात करने की ताकत जाती रहेगी, दुनिया भूल जाएगी। और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 106 में फरमाया फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत। इस कैफियत को कुरान ने मौत की मुसीबत के साथ ताबीर किया है। मुसीबत है मौत की, और कितनी बड़ी मुसीबत। सूरह क़यामत की आयत नंबर 26 में फरमाया वल तफ़त साक़ बिसाक़। उस वक्त दर्द और शिद्दत इतनी होगी कि पिंडली पे पिंडली चढ़ जाएगी। ये उसकी कैफियत बयान हो रही है जिसका जायका मौत का क्या होगा, तालख, और जिसका शीरी होगा, मीठा होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 500 मलाइका उसकी रूह के इस्तिकबाल के लिए आएंगे। 500 मलाइका, और ऐसे एक जन्नती कपड़ा और रुमाल उसके पास रखेंगे, जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ऐसे आराम से रूह उसके अंदर आ जाएगी। 500 मलाइका के झुरमट में उसको ले जाया जाएगा। जब ले जाया जा रहा होगा तो जिसका जायका मौत का होगा तुर्श, तल्ख, कड़वा, वो रोला रपा करेगा, शोर मचाएगा, मुझे कहां लेके जा रहे हो, मुझे ना लेके जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। मगर जिसका मीठा होगा वो कोई ऐसा जुमला नहीं ये बोलेगा, वो कहेगा तुम आहिस्ता चल रहे हो, जरा जल्दी चलो, आज कब्र के अंदर मेरी अल्लाह के महबूब के साथ मुलाकात होनी है। ये वो बंदा बात करेगा जिसकी मौत का जायका मीठा होगा। वो कहेगा मुझे जल्दी ले चलो। तो ये मौत की कैफियत हैं, किसी का तल्ख और किसी का मीठा होगा। इस पर आका अलैहिस्सलाम की आप एक हदीस सुन लें। इस पर हुजूर फिर करना क्या है आप फरमाइए। तो आप अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाइए, सबसे अक्लमंद बंदा कौन है। आप हाल से बाहर निकलें, किसी से पूछ लें, हमारी बोली यही होगी, अक्लमंद वही है जिसने बेटे को अमेरिका भेज दिया, बाहर भेज दिया, पॉलिसी ले ली, बिजनेस अच्छा सेट कर लिया, प्लाट ले लिए बैरिया में कुछ 4-5, तो ये जी अच्छा मुसलमान है। आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब पूछा गया अय्युल मोमिनीन अक़यस, हुजूर सबसे अक्लमंद बंदा कौन है, तो आपने फरमाया सबसे अक्लमंद वो है जो हर लम्हा अपनी मौत की फिक्र करता है। और मौत पहली सीढ़ी है क़यामत की, यानी हर लम्हा जो आखिरत की फिक्र करता है, सबसे सियाना बंदा है, अक्लमंद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दिन बैठे हुए थे एक दरख्त के नीचे, तो ऊपर नज़र पड़ी एक चिड़िया, परिंदा इधर से इधर जा रहा है। उसे देखकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तूबा लका या तैर, ए परिंदे तू कितना खुश नसीब है। वल्लाह लव्वदित्तु अन्नी कुन्तु मिसलक, अल्लाह की कसम मैं भी तेरी तरह ही होना चाहता हूं, काश मैं भी एक परिंदा होता। क्यों? वलैसा अलैका हिसाब वाला अजाब, ना हिसाब का डर होता ना हिसाब का डर होता। फिर कहते हैं काश रास्ते पे उगने वाली जड़ी बूटियों में से एक कोई घास का मैं तिनका होता,
मर्रा अलैया जमल, और करीब से एक ऊंट गुजरता, मुझे निगल लेता, फिर मैं मींगनियां बन के उससे निकलता हुआ। लम अकुन बशर, काश मैं इंसान ना होता, इसलिए कि हिसाब व किताब का डर ही कोई ना होता। मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं, जब दुनिया और आखिरत का जिक्र होता तो फरमाते हैं हमने आखिरत को इख्तियार किया है। तो दुनिया, फरमाया दुनिया को अली ने आज के बाद 3 तलाकें दे दी। वो लोग यूं बातें करते थे। तो मौत पहली सीढ़ी है कयामत की। अगर पहली सीढ़ी पे कोई शख्स फिसल गया, एंड तक वो बंदा फिसलता ही रहेगा। इस पर आप मजीद पढ़ना चाहें तो यकीनन बाहर हमारा स्टार लगा होगा। ये जहां से मैंने ये चीजें सारी ली हैं ना, उस किताब का नाम है मराहिल आखिरत, और वो मेरे शेख के कलम से निकला है। वो शेखकार मराहिल आखिरत, वो तो किताब है। और अगर आप उनकी ज़ुबानी सुनना चाहें तो कुछ साल कबल आपका रमज़ान मुबारक में पूरा मौजू ही इत्तिकाफ़ का ये था, मराहिल आखिरत। आप उनकी ज़ुबानी भी ये चीज़ें सुन सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। ये चीज़ें तो मैंने सारी वहाँ से ली हैं। तो पहली सीढ़ी और जीना मौत का वो क्या है बोलिए? आखिरत है। उसके बाद फिर दूसरा मरहला आएगा कब्र, और कब्र को हम बरज़ख कहते हैं। कुछ लोग बरज़ख के भी इनकारी हैं। तो मैंने आयत पढ़ी है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, जहाँ से बरज़खी ज़िंदगी साबित हो रही है। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 100 है। वहाँ फरमाया व इला बरज़खिन, वहाँ फरमाया कि क़यामत तक व मिन वराइहिम बरज़ख इला यौम युबअसून, फिर क़यामत की सुबह तक तुमने आलम बरज़ख के अंदर ही रहना है। अब हुजूर आप इसकी तफसीर करें, वहां क्या है, कैफियत क्या होती है? जिंदगी होती है या मुर्दगी होती है? क्या होता है वहां? तो सरजमीन जेलम पर बैठ के सुनने वालों, सुनो इसको और अपना अकीदा दुरुस्त करो। बुखारी शरीफ की हदीस 1308 नंबर है इसका, हज़रत अनस से मरवी है। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फ़ी कब्रे ही, जब तुम बंदे को कब्र में रखते हो, फ़तवल्ला अन्हु अस्हाबहु, और फिर पलट आते हो घर। फरमाया व इन्नहु यस्माउ क़रअ निआलिहिम, वो जिसको कब्र में रख के आए हो वो तुम्हारे वापस जाने की आवाज़ भी सुनता है कि तुम जा रहे हो। तो बरज़ख में जिंदगी है, फुल फ्लेज जिंदगी है। अब वो कैसी है वो तो नहीं मैं बता सकता, वो मैं जाऊंगा तो फिर मुझे भी पता चलेगा, लेकिन है जिंदगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस भी सुन लें, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2874 नंबर है। जब बदर के मकतूलीन के पास आप खड़े थे, आका अलैहिस्सलाम एक एक का नाम लेके आप फरमा रहे थे कि आज पता चल गया तुम्हें। वो पास एक सिहाबी खड़े थे तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये मरे हुए हैं, ये कुछ सुन रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, वो सुनते हैं। अब जब आप कब्र में रखते हैं तो उसके बाद होता क्या है? नकीरैन आ जाते हैं। वो 3 सवाल होते हैं। बुखारी शरीफ में तो एक ही सवाल है, बाकी सारी किताबों को मिलाएं तो 3 सवाल होंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? दूसरा होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? फैसला इनमें से किसी सवाल के जवाब पे नहीं होगा, फैसला आखिरी सवाल पे होगा। वो आखिरी जो लाजमी सवाल है वो होगा मा कुन्ता तकूल फी हक के हाजर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हस्ती मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था? वो तकरीर हमें भी सुना तो जो यूट्यूब पे बैठ के सुनाता था लोगों को। क्या लोगों को ये कहता था कि मर खप गए, या लोगों को उनका मिलाद आता था तो दलीलें ढूंढते रहते थे, गैब की बात आती तो नफी करते थे? आज वो अकीदा हमें भी सुनाओ जो तुम दुनिया में सुनाते थे। वहां तो तुम किसी के हथे नहीं चढ़ते थे, आज तुम हमारे हथे चढ़े हुए हो।
ये अकीदा बताओ, इस हस्ती मुस्तफा के बारे में तुम क्या कहते थे। और तकूल के ऊपर कुंता है, अगर तकूल होता तो मतलब ये होता कि इस वक्त क्या अकीदा है। तो कुंता तकूल का माना है पहले क्या कहा करता था। अगर उसने सच कह दिया, और सच का मतलब ये है कि इन्हीं के वास्ते तो मर के यहां पहुंचा हूं, यही तो मेरे आका हैं, यही तो जाने जान है, जाने जहान है, इन्हीं के लिए तो तड़पता रहता था हर वक्त, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अगर उसने ये कह दिया तो आवाज आएगी अन कद सदक अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा है। इसके लिए जन्नती लिबास, इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ। वफ्तहु लहू बाबनिल जन्ना, जन्नती खिड़की खोल दो ताकि जन्नत से हवाएं खुशबुएं आएं और इसकी कब्र को मुअत्तर और मुतहर कर दें। व युफ्तहु लहू फीहा मद्द बसरही, और इसकी कब्र को हद्दे निगाह तक वसी कर दिया जाए। और जो नाकाम हो जाएगा उसके बारे में फरमाया जहन्नमी लिबास, जहन्नमी बिस्तर, जहन्नम की खिड़की खोलो ताकि जहन्नम की आग की तपश इसको झुलसाती रहे और वो हर वक्त अजाब के अंदर रहेगा। ये दूसरा मरहला है क़यामत का, जिसका नाम है कब्र। आप अंदाजा लगाएं, अगर इनका ये हाल है तो आखिरत का हाल क्या होगा। अब आखिरत को भी मैं डिस्कस करना चाहता था, उसके हाल अहवाल, मगर हमारा वक्त खत्म होने के करीब है, सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए। मैं अब 10 चीजें नोट करके मजीद लाया था कि आखिरत की फिर मजीद फिक्र कैसे पैदा हो सकती है। मेन चीजें तो 2 आ गई थी ना, शुक्र और सब्र। मजीद ये कैसे हो सकती है इसकी फिक्र पैदा। उनमें से अब एक चीज सुनने फिर गुफ्तगू को खत्म कर रहे हैं। उनमें से एक चीज है सोहबत। बोलिए क्या? ईमान से बताएं आप जितने बैठे हैं, जिस वक्त की ये गुफ्तगू सुन रहे हैं उस वक्त से लेकर इस वक्त तक जब मैं ये जुमला बोल रहा हूं, ख्याल ध्यान उधर है अल्लाह की तरफ या दुनिया की तरफ है? तो ये बरकत है इस माहौल की, इस मजलिस की। आखिरी बात है, बैठ के तहम्मुल से सुन लें जैसे पहले सुनी, तो सोहबत से फिक्र लायक होती है। चोरों की मजलिस में बैठेंगे तो चोरी की फिक्र लायक होगी कि कैसे करनी है। मालदारों की सोहबत में बैठेंगे तो माल की फिक्र लायक होगी कि ज्यादा कैसे कमाना है। अयाश लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो तबीयत अयाशी की तरफ जाएगी। फिक्र आखरत जिनके मन में पैदा है उनकी सोहबत में बैठेंगे तो ख्याल हर वक्त उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन पर 40 गुज़िश्ता सालों से रमजान के आखिरी अशरे में एक सोहबत का मेला लगता है जिसको शहरे इतिकाफ कहते हैं। उसकी बड़ी खसूसियात हैं। एक खसूसियत जो इन आंखों ने देखी, गुनाहगार आंखों ने, आप में भी कई ऐसे होंगे जिन्होंने देखी है, मगर मैं अपनी बात करता हूं जो मैंने देखा है। मैंने पढ़ा था किताबों के अंदर कि हमारे अकाबरीन में से ऐसे ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने नमाज इशा के वज़ू के साथ नमाज फजर पढ़ी है 40 साल। मैंने ये पढ़ा था, आपने भी यकीनन पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ये दिल के अंदर हसरत थी कि कभी ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो जाए। मुलाकात जब हुई तो 1 से नहीं, 2 से नहीं, दर्जन से नहीं, 100 से नहीं, हजारों से हुई। आप भी आके अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिनहाजुल कुरान का शहर इतिकाफ जो वक्त के मुजद्दिद और अकायदे सहीहा के इमाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की सोहबत में होता है, उसमें कभी आप आए, वल्ला क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बेटियां, क्या बुजुर्ग, क्या उलमा, क्या ताजर, क्या बिजनेसमैन, हजारों लोग जो नमाज इशा का वजू करके वहां बैठते हैं, उसी वजू के साथ फिर नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हैं और नमाज फजर भी पढ़ते हैं।
ये बरकत उस सोहबत की है। हमारे आस पड़ा पास पड़ोस में ऐसे ऐसे नौजवान जो हमारे साथ गए और बाद में ऐसे सवरे कि उनके वालिदैन कहते हैं कि महीने की फीस देते हैं स्कूल में 17,000 रुपया, 17,000 रुपये। ओ लेवल वाले, ए लेवल वाले वो 70,000 देते हैं। 70,000 दे कर भी किताबों का रट्टा तो मिल गया आपको, तोते जैसा इंसान, मगर 70,000 महीने की फीस के बदले तरबियत नहीं मिली। आप अपने बच्चों को, मैं नहीं कहता साल, सिर्फ 10 दिन के लिए भेजन शहर एतिकाफ में, जो तरबियत आपको 12 सालों में FSC तक नहीं मिली, वो तरबियत आपको 10 दिनों में शेखुल इस्लाम की सोहबत से मिलेगी। तो सोहबत से फिक्र आखिरत लाहिक होती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां से सूरज चढ़ता है, ये जापान और आखिरी कोना कनाडा और अमेरिका, इस लेवल की तरबियत कि जिसमें ना अफरात, ना तफरीद, ना ओए तोए, ना बदतमीजी, ना अल्फाज का गलत और मिसयूज, ना रवैये के अंदर स्टिकनेस, बड़े प्यार के साथ, तहम्मुल के साथ, और आका की सीरत का रंग उस तरबियत में नजर आता है। वो तरबियत आज शेखुल इस्लाम के मैखाने से मिल रही है। बात ख़त्म हो रही है। जापान में जब आपने नौजवानों को हुजूर की सीरत का दर्स दिया, कल वाला मौजू हुजूर की सीरत वाला है, अल्लामा हफीज़ साहब ने आना है, और कल मेरे ख्याल में दिन भी आखिरी है, कल कसीर तादाद में आप तशरीफ़ लाएं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने जब सीरत का मौजू बयान किया तो सामने बैठे बच्चों को कहा कि बेटा, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये मुंदरियाँ और कड़े और ब्रेसलेट, ये क्या आपने हुलिया बनाया हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को आइडियल बनाओ, उनको बनाओ, उनका जो था, उनकी सीरत और सूरत ऐसी थी। जब वो पूरा सुना, खिताब के अंदर ही कुछ जवान खड़े हुए और रो के कहने लगे कि हुजूर, हमें मजहबी लोग ये चीज़ें बताते ही नहीं हैं, फतवे सुनाते हैं, ओए तोए करते हैं, हम क्या सुने। तो आज आपके सामने हम ये कड़े उतार के तो हम फेंक रहे हैं, हम तायब होते हैं, और आज के बाद हमारा आइडियल हुसैन के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा। आए आपको दावत है मेरी तरफ से। बाहर ज़रूर हमारा डेस्क लगा होगा रजिस्ट्रेशन का, एतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन का, वहाँ हमारी बहनें भी रजिस्ट्रेशन करवाएं, भाई भी करवाएं, फिर देखें कि सीरत पर रंग कैसे चढ़ता है। तो पूरे मेरी घड़ी पे 7 बज गए और यही हमारा टाइम था। वमा अलैना इल्लल बला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक, मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन, सरज़मीन जेलम पर 5 रोज़ा दुरूस इरफान कुरान की चौथी नशिस्त में आज हमने फ़िक्र आखिरत का मौजू तेरे लारैब कलाम से सुना है। इसको हमें फ़िक्र बनाने की तौफीक अता फरमा, इस फ़िक्र को अपना हाल बनाने की तौफीक अता फरमा, अपने मन की कैफियत बनाने का शऊर अता फरमा। हमारे मन में फ़िक्र आखिरत का पौधा लगा दे और उसकी आब यारी करने की हमें तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक, जितने अहले ईमान दुनिया से चले गए, दुआ मांगने वालों के या सरज़मीन जेहलम के लोग जो दुनिया से रुखसत हुए, पूरी दुनिया में जितने भी अहले ईमान दुनिया से रुखसत हुए, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस मुझे कहा गया मोहतरम मुज्तबा साहब के वालिदैन मरहूमैन, उनके लिए दुआ है, और बिलउमूम हम सब के वालिदैन जिनके दुनिया से चले गए हैं, सब के लिए दुआ है। मौला सबको जन्नतों में मकाम इल्लियीन अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो बीमार हैं लोग, उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो लोग परेशानियों में हैं, और अगर कोई परेशानी दिल में लेके आया है, कोई दुआ लेके आया है, तो करम फरमा, हजूर के सदक़े, माह सयाम के सदक़े सब लोगों की परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा। जो जो दुआएं माएँ बहनें बेटियां लेके आईं, सब दुआओं को कबूल फरमा। जवान बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मौला सबको हज़रत हसनैन करीमैन की पाकीज़ा जवानी की खैरात अता फरमा। बुज़ुर्गों को ईमान की और सेहत की सलामती अता फरमा। सरज़मीन पाकिस्तान
इसकी नज़रियाती जोग्राफियाई सरहदों को इस्तेहकाम अता फरमा। पाकिस्तान रियासत के हालात इस वक्त बड़े तशवीशनाक हैं, मौला करम फरमा। यहाँ के रहने वाली 25 करोड़ आवाम परेशान हैं, परेशानियाँ भी दूर फरमा और पाकिस्तान के हाल पे करम भी फरमा और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ये शऊर भी अता फरमा कि हालात ख़ुद बदले जाते हैं, ख़ुद बदलने का शऊर अता फरमा। मेरे मालिक, इन दुरूस में जितने लोगों ने मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल के साथ, हाफिज़ मज़हर साहब, फिर जुमला तहरीक मिनहाजुल कुरान के फोरम्स, जुमला कारकुनान रफ़क़ा, इनके साथ जितने लोगों ने माली माशी अखलाकी ताउन किया है, उनके रिस्क में बरकत आ फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान जेल में इसके जुमला फोरम्स, इसके कायदीन इस मिशन के लिए एक कदम उठाएं तो 10 कदम इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। नुफ़व्विदु उमूरना इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही बारिक वसल्लम।